Good morning, student. I am Ruby, your computer teacher from Vishwash Navsharda Public School, Pune. Welcome in computer online classes, beta. How are you, students? How's your Diwali, beta? After a break, we will again continue our classes. Today, we will start a new chapter, that is creating web pages. क्रिएटिंग वेब पेजेस यूजिंग HTML। बेटा, आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसमें हम सीखेंगे कि हम वेब पेजेस यानी कि वेबसाइट के ऊपर जो आपके पेजेस डिस्प्ले होते हैं उनको कैसे बनाएंगे। अब वेब पेजेस बनाने के लिए आपको क्या करना है वो प्रोसीजर मैं आपको सिखाऊंगी। तो बेटा, अपनी कंप्यूटर का पेज नंबर 45 ओपन कर लीजिए। हरी अप बेटा, अपनी कंप्यूटर की बुक का पेज नंबर 45 ओपन कर लीजिए। इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़ेंगे बेटा कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो एक HTML का डॉक्यूमेंट। पिछले लेसन में भी आपने पढ़ा, उसको सेव करना और उसको व्यू करना वेब ब्राउज़र पे। ठीक है बेटा, आपने HTML डॉक्यूमेंट बनाया था। HTML डॉक्यूमेंट में आपने क्या बनाया था कि आपने नोटपैड के ऊपर जाके HTML का वेब पेज बनाया था, फिर उसे सेव किया था और मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आपने उसको देखा था और आपका वेब पेज डिज़ाइन हो गया था। तो HTML है क्या? HTML एक लैंग्वेज है जिसमें हम क्या करते हैं, वेब पेज डिज़ाइनिंग करते हैं। यानी कि बेटा, इंटरनेट के ऊपर आप वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन देखते हो। जब आप नेट सफरिंग करते हो, वेबसाइट देखते हो। वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब वेब पेजेस क्या हो गया? बेसिक हो गया, बेसिक स्टेप हो गया वेबसाइट के लिए। तो ये बेसिक स्टेप किससे बनेगा? HTML लैंग्वेज से। HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक सिंपल लैंग्वेज है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल है। इस के अंदर, इस लैंग्वेज में हमें किसी भी कंपाइलेशन प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती है। कंपाइलेशन होती है बेटा, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप कोई भी कोडिंग करते हैं तो उसके अंदर आप एरर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें आपको स्पेशली कोई भी कंपाइलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। जो वेब ब्राउज़र रहता है आपका, जिस पे आप HTML डॉक्यूमेंट को देखते हो, वही आपकी कंपाइलेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है HTML डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, तो बेटा अब आपने जो आपका HTML डॉक्यूमेंट है उसका स्ट्रक्चर तैयार करना है। आप HTML डॉक्यूमेंट को कैसे बनाओगे? सबसे पहले HTML स्टार्ट हो गई, फिर आपका हेड हो गया, ये आपका टाइटल हो गया और ये आपका टाइटल एंड हो गया। ये आपका हेड हो गया, ये आपका बॉडी हो गया और ये आपने HTML को एंड कर दिया। आपको पता है HTML के अंदर यूज़ होते हैं टैग्स। ये आपको मैंने पीछे लेसन में बेटा सारा करवाया है, फिर भी एक बार आपको रिव्यू ज़रूर दे दूँगी। तो HTML बेटा ये हो गया आपका स्टार्टिंग टैग रहता है, एंडिंग टैग हमेशा बैकस्लैश से वो होता है। उसके बाद हेड रहता है जो आपका टाइटल लिखा जाता है, जो कि आपके पेज की हेडलाइंस बनेंगी। फिर बॉडी रहता है जो आपका शो होगा। तो अभी आप इन सबको भी डिटेल में आगे करेंगे, आपको समझ आ जाएगा आगे अपने आप। तो अब आपने जो HTML के बारे में अदर थिंग्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला है एडिंग हेडर्स। हेडर्स कैसे ऐड करोगे? जैसे आपके हर एक चैप्टर की हेडिंग होती है बुक के अंदर, ऐसे ही आप जो भी वेब पेज बनाते हो उसके अंदर भी आप हेडिंग्स तो लगाओगे। तो हेडिंग्स लगाने के लिए आपको टैग्स यूज़ करने पड़ेंगे। HTML ने हमें प्रोवाइड किए हैं बेटा 6 अलग अलग हेडर्स वेब पेज के ऊपर जो आप लगा सकते हो, लेकिन आप 3 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते एक टाइम के ऊपर। अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम 3 ही यूज़ करते हैं। हेडर टैग रिटर्न किए जाते हैं इस टैग्स की हेल्प से। HN स्टार्टिंग टैग है, \HN एंडिंग टैग है। N का मतलब है 1 to 6, यानी कि हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3, हेडर 4, हेडर 5, हेडर 6। अगर आपने जो भी हेडर ऐड करना है वेब पेज के अंदर तो आपको ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने टाइप करना है टैग HN बॉडी टैग के बाद में, फिर एग्जांपल के लिए जैसे H1 दे दिया। फिर आपने जो भी हेडर के अंदर कंटेंट्स टेक्स्ट लिखना है, जैसे हमने लिखा माई वर्ड लिख दिया। उसके बाद आपने क्लोजिंग टैग बनाना है, उसको बंद करना है। एग्जांपल के लिए
H1। जब आप ऐसा करोगे, ये देखो बेटा, इन पिक्चर्स को थोड़ा ध्यान से देखिए बेटे, कोडिंग थोड़ा सा ध्यान से करोगे ना बेटा तो अपने आप क्लियर हो जाएगी आपको। इसके अंदर देखिए कोडिंग, इसके अंदर क्या कोडिंग में है बेटा, ये है आपका HTML स्टार्ट, ये आपका हेड, ये टाइटल में क्या डाला है, लर्निंग HTML टाइटल एंड, फिर हेड बॉडी, इसने अब हेडिंग डाली है माई वर्ड, फिर हेडिंग क्लोज, फिर बॉडी के अंदर लिखा है हेलो दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, बॉडी एंड HTML एंड। ठीक है बेटा, ये आपने नोटपैड में करना है। फिर जब हम इसे ब्राउज़र पे देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, माई वर्ड, ये हमारी हेडिंग आ गई बेटा। ठीक है, टाइटल जो आपने दिया था वो रहा, लर्निंग HTML आपका टाइटल है, ये आपका हेडर है, और ये आपने जो बॉडी में लिखा है वो है। क्लियर है बेटा, ये क्या है आपका टाइटल, ये है आपका हेडर 1, और ये है आपकी बॉडी के अंदर जो भी आपने लिखा है, विजिबल होगा जैसे। अब आपने ये जो आपको प्रैक्टिकल दी गई है ये परफॉर्म करके देखनी है। क्लियर है बेटा, आज आपने ये अपने घर पे कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस पर ये करके देखना है। दूसरा है आपका एडिंग पैराग्राफ। अब पैराग्राफ कैसे यूज़ करते हैं, पैराग्राफ ऐड करने के लिए आपको पी टैग का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करोगे, पहले टाइप करोगे पी टैग, फिर जो भी पैराग्राफ के अंदर लिखोगे वो कंटेंट्स लिख दोगे, टेक्स्ट लिख दोगे, फिर क्लोजिंग कर दोगे। जैसे इसके अंदर देखो कोडिंग में क्या कर रखा है, इसके अंदर कोडिंग में बेटा इसने लिखा है, थोड़ा सा जूम में, दिस इज माई फर्स्ट पेज, हेलो दिस इज माई फर्स्ट पेज, लेट अस लर्न मोर अबाउट टैग एट्रीब्यूट एंड वैल्यू। क्लियर है बेटा, तो अब इसमें भी देखो वेब पेज पे कैसे आया है, ये आपका टाइटल, ये आपका हेडर, और ये आपका जो भी आपने लिखा पैराग्राफ के अंदर वो सारा आपका पैराग्राफ के अंदर आया है। क्लियर है बेटे, तो ये आपने एक पैराग्राफ लिख के कंप्यूटर के ऊपर रन करके देखना है, तभी आपको नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा। ओके बेटा, तो आपने ये प्रैक्टिकल ज़रूर परफॉर्म करके देखनी है। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा। लर्न करने हैं ये, सॉरी रीड करने हैं बेटा ये दोनों पेजेस।